नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.3, जो कि जिस चैप्टर का नाम है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कॉपी और पेन निकाल लीजिए बच्चों, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से चल सके, ठीक। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 तक देख लिया था बच्चों। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया बच्चों ए इजक्वल टू क्या दिया बच्चों आपका 7, और A13 इजक्वल टू दिया है आपका A13 इजक्वल टू 35, और SD पूछ रहा है बच्चों आपसे, और आपसे S13 पूछा जा रहा है। S13 ये क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और बताइए मुझे आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर। आई होप आपने सोच लिया होगा बच्चों। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए आप एन का यूज करेंगे बच्चों। क्यों एन का यूज करेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू हमको देखिए दी गई है, सॉरी ए की वैल्यू दी गई है बच्चों, और A13 की वैल्यू भी दी गई, यानी ए एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमको क्या कही गई है, दी गई है। तो जब ए एन की वैल्यू दी गई है और ए इक्वल टू दिया गया है, तो आप सिंपल बच्चों ए एन का फार्मूला लगाइए, वहाँ से डी निकालिए। डी निकालने के बाद ही आप एस एन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ए एन इक्वल टू लिखिए बच्चों। ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ए एन का फार्मूला। जब एन का फार्मूला ये होता है तो A13 दिया है बच्चों, तो इसमें एन की वैल्यू बताइए क्या लिखा है बच्चों। एन की वैल्यू इसमें देखिए क्या दिया है, एन इजक्वल टू बच्चों होता है क्या, जो भी होता है बच्चों एन, तो एन इजक्वल टू क्या दिया बच्चों A13, एन इजक्वल टू क्या दिया है A13। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ से हो गई बच्चों 13, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद आपको आगे कुछ नहीं करना है, बस ए एन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ए एन की वैल्यू आपको दी गई है 35 इजक्वल टू ए की वैल्यू आपको 7 प्लस एन की वैल्यू आपको 13 है बच्चों, 13 रख दीजिए। 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है बच्चों, डी की वैल्यू नहीं पता है तो डी की वैल्यू बस डी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब डी की वैल्यू आप लिख लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 35 - 7 इज इक्वल टू 12D, ठीक, 12D ये हो गया 12D आपका। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू 12D। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 28 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका 6, और फिर 2 से डिवाइड करिए इसको बच्चों, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 × 2 = 6, तो ये जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ बचेगा 1 यानी 10, यानी 3 × 3 = 9, यानी 3 समथिंग आएगा बच्चों। तो ये मैं 2 टाइम्स लेके अब उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ और पार्ट। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है उसके बाद आपको निकालना है S13 की वैल्यू, ये कितना होगा। तो S13 के लिए आपको, आपके पास एन आ गया, टी आ गया, और ए की वैल्यू पहले से पता है, आप सब पता है, तो बस फार्मूला पर रखिए। तो एस एन इजक्वल टू क्या होता है बच्चों, एस एन इजक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, करेक्ट। तो एस एन की वैल्यू बच्चों S13 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी 13,
13 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू आपको 12 दिया गया है, अरे 13 यानी हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे कर दे रहा हूँ चॉप। तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका इंटू ये हो जाएगा 14 प्लस और ये हो जाएगा 12 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है क्या थी 2.33, तो इसको रख दीजिए 2.33। जब इसको आप यहाँ से रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 13 बाई 2, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2.33, यानी हो जाएगा बच्चों आपका इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.33 इंटू 12, तो हो जाएगा 12 3 36, 6 यहाँ पर 3, फिर 12 3 36, 36 प्लस 39 पॉइंट, ये हो जाएगा 12 2 24, 24 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा आपका 27। या डी की वैल्यू आप ऐसे ही डायरेक्ट रख दीजिए, क्या है इस डी की वैल्यू 7/3 आई थिंक थी, 7/3, तो इसको आप 7/3 ही रहने दीजिए, यहाँ पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 7.3 रहने दीजिए। सेवन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 7/3, तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 4 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 है तो 7 4 28, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 13 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 42 इंटू क्या हो जाएगा ये 8 और 4 12, 2 1 बचेगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 42, ठीक, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 21, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 13 1 13, 3 हासिल 1 बचेगी बच्चों, उसके बाद 13 2 26, 26 1 27, इसको आप एक एक अंक भी करके देख लीजिए ताकि कोई उसमें वो न रहे। जब इसको एक एक करके आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 13, तो हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 6, हो जाएगा 2, उसके बाद ये सॉरी यहाँ 1 होगा, ये 2, जब इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 2 7 3, ये भी सही है, ऐसे भी आ रहा है चाहे ऐसे आ रहा है, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखिए आगे क्वेश्चन आपको दिया है गिवन ए 12
इक्वल टू दिया है, डी इक्वल टू दिया है, ए बताना है बच्चों आपको, और एस 12 बताना है। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या दिया है आपका? ए 12 इजक्वल टू 37, और क्या दिया था आपको? डी इजक्वल टू क्या दिया था? देखिए डी इजक्वल टू कहाँ गया? डी इजक्वल टू दिया है आपको 3, डी इजक्वल टू 3 दिया है। आपसे पूछा गया है S12 क्या होगा और ए की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए आपके सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ है? इसको क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ है? किसी चीज़ घंटी बजी दिमाग में, आपको देखते ही घंटी बजनी चाहिए किस चीज़ की? कि ए एन दिया है, ए एन यहाँ पर दिया है और डी दिया है हमको, तो एन की वैल्यू आपको मालूम ही चल गई कि एन की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू ये दिया है। उसके बाद पूछा क्या जा रहा है आपसे ए, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे? ए निकालने के लिए आप एस एन का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एस एन आपको पता होना चाहिए इस केस में, लेकिन आपको एस एन खुद निकालना है, तो एस एन का फार्मूला तो आप यूज कर नहीं सकते। तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा केवल 2 ऑप्शन, या तो आप सॉरी 2 नहीं 1 ही ऑप्शन बचेगा। क्या? बस एस एन का फार्मूला लिखिए। एस एन का फार्मूला क्या लिखेंगे? एन का फार्मूला लिखिए, एन इजक्वल टू क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू आपको दी गई है, ए क्या दिया बच्चों? A12 दिया था, तो A12 की वैल्यू क्या है बच्चों? A12 इजक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A12 बराबर क्या होगा बच्चों? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है आपकी नहीं पता बच्चों, तो ए की वैल्यू ए रहने दीजिए। उसके बाद एन की वैल्यू बता आपको 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3 रख दीजिए। अब A12 बराबर क्या दिया है आपको? A12 बराबर दिया है 37, 37 इज इक्वल टू ए प्लस ए हो जाएगा आपका 11 इंटू 3 एंड 33। ठीक है, आइए यहाँ तक बात समझ में। अब क्या करना है आपको? अब 37, ये प्लस में 33 है, माइनस में इधर लिया दीजिए, माइनस 33 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, ए इज इक्वल टू 4। ठीक, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले में ये आपसे पूछा गया था क्या? ए की वैल्यू बताइए, तो ए की वैल्यू आ गई 4, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया आपसे S12 इज इक्वल टू क्या होगा। उसके लिए क्या करना है आपको? S12 का फार्मूला लिखिए, एस एन का पहले लिखिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक आई सबको बात समझ में? अब आगे सेम टू सेम। आगे अब क्या करना है आपको? आगे S12 की वैल्यू पूछी गई, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू निकल के आई बच्चों 4 रख दीजिए, प्लस एन की वैल्यू आपकी 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है आपकी? डी की वैल्यू दी गई आई थिंक क्या 3, हाँ डी की वैल्यू 3 रख दीजिए। बस S12 इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 33। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका S12 इज इक्वल टू 6, और ब्रैकेट में हो जाएगा अभी आपका ये 41, यानी यहाँ से आप करेंगे तो S12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और 6 4 या 24। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो ए की वैल्यू क्या आई? ए इज इक्वल टू आया आपका 4, और S12 की वैल्यू क्या आई? S12 की वैल्यू आ गई 2 4 6। ठीक है।